साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में होगा। इस वीडियो के द्वारा हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को जान सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कौन कौन से जुड़े हैं इससे। तो जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है। साथियों, इसके पहले हमने वीडियो में मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में जाना था कि हमारा जो मध्य प्रदेश बना है वो कब बना, कौन सी उसकी डेट है, वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप कब से निर्धारित हुआ है। तो 1 नवंबर 2000 से हमारे आज का मध्य प्रदेश का स्वरूप आया है। ये जो स्वरूप है छत्तीसगढ़ को अलग होने के बाद मध्य प्रदेश बना है। तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्रफल है वो है हमारा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर आता है कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब यह जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का जो मान है वो है हमारा टोटल भारत के क्षेत्रफल का 9.38%। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो कुल हमारा एरिया है देश का, उस क्षेत्रफल का केवल 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इससे पहले का जो राज्य आता है वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है और दूसरा बड़ा राज्य हो जाता है एमपी। तो हम जिस प्रदेश के निवासी हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हमारा प्रदेश है देश में। अब देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो मध्य प्रदेश की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 605 और पूरब से पश्चिम की ओर है 870। तो साथियों, कैसा उत्तर से दक्षिण होता है, कैसा पूरब से पश्चिम है, इसे हम देखते हैं। तो जैसे ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण के लिए हम देखते हैं तो ये हमारा है उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई है। और ये है हमारा पूरब से लेकर के पश्चिम, ये हमारी पूरब से पश्चिम की होगी। तो जो टोटल लेंथ है हमारी, उस लेंथ के बारे में हम इसमें देखते हैं कि जो लेंथ है उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम की ओर हमारी 870। तो हमारी लंबाई से चौड़ाई ज़्यादा है प्रदेश की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो पड़ोसी राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है कितने पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करती है। तो साथियों, ये हमारी 5 पड़ोसी राज्य जो हैं हमारे, उन 5 पड़ोसी राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और किस राज्य से हमारे कितने ज़िले स्पर्श करते हैं ये भी आ जाता है। इसके साथ साथ साथियों हमें ये भी याद करना है कि कौन सा जिला किस प्रदेश की सीमा को टच करता है, किस प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा पूर्ण रूप से स्थलीय राज्यों से घिरी है। मतलब जो हमारा स्थल प्रदेश है हमारा, ये स्थलों से ही घिरी हुई है चारों तरफ से। कहीं भी मध्य प्रदेश की सीमा किसी अन्य देश को या हमारी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती। कोई भी जिला मध्य प्रदेश का जो है समुद्री सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही किसी दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो 5 राज्यों में से कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहला जो राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा ज़िले, साथियों सबसे ज़्यादा 13 ज़िले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं वो, इनको भी हम इसमें देखते हैं। तो ये जो ज़िले हैं वो है हमारे मुरैना, दूसरा है भिंड, तीसरा दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। इस तरह से ये हमारे कुल 13 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद
दूसरा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले टच करते हैं। कौन कौन से वो 10 जिले हैं, उन 10 जिलों को हम देखते हैं। तो वो है हमारे झाबुआ, झाबुआ के बाद दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर। ये हमारे 10 जिले जो हैं वो हमारे क्या करते हैं, राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो तीसरा जो राज्य है वो महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद आ जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से 9 जिले मध्य प्रदेश के टच करते हैं। साथियों, इस वीडियो को देखने के साथ साथ यदि उपलब्ध है तो मध्य प्रदेश का मैप भी हम अपने सामने रख सकते हैं और इसमें ज़िले को हम देखें और मध्य प्रदेश के मैप में भी हम उसे सर्च कर सकते हैं, जिससे आप उसकी वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे कौन सा ज़िला कितना टच कर रहा है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है आगे, क्योंकि अब बहुत कठिन क्वेश्चन आने लगे हैं, चाहे वो एसआई हो, पीएससी हो या मध्य प्रदेश कांस्टेबल तक की एग्ज़ाम में बहुत ही डीपली क्वेश्चंस को पूछा जाने लगा है। तो इसमें हम ये भी पूछ सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र से हमें पता है कितने ज़िले स्पर्श करते हैं, तो संख्यात्मक क्वेश्चन होगा 9। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है कि इसमें कौन सा ज़िला महाराष्ट्र से टच करता है, महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है और कौन सा नहीं करता। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट जो टाइप इसका होगा वो होगा कि महाराष्ट्र से 9 जिले तो स्पर्श करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की स्पर्श करती है। तो ये साथियों हम जब ही देख पाएंगे जब हम फिजिकली उस मैप को प्रॉपरली देखेंगे। तो हम मैप का भी साथ में अध्ययन करें। मैप का अध्ययन करना जीएस के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, और जो खरगोन के साथ साथ हम देखें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, इस तरह से ये 9 ज़िले हैं एमपी के, ये महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं, महाराष्ट्र की सीमा को। चौथा जो प्रदेश है वो है गुजरात। गुजरात के केवल 2 ज़िले इसमें स्पर्श करते हैं। कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं, एक है झाबुआ स्पर्श करता है, दूसरा अलीराजपुर, अलीगजपुर नहीं है, अलीराजपुर है ये। तो अलीराजपुर, इससे भी अलीराजपुर देखिए एक ज़िला है, महाराष्ट्र से भी टच कर रहा है और दूसरा आपका गुजरात से भी टच कर रहा है। इसके पश्चात जो पांचवा है वो है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से 6 ज़िले हमारे जो हैं वो स्पर्श करते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ये इस तरह से हमारे 6 ज़िले स्पर्श करते हैं। तो ओवरऑल अगर ज़िलों को हमने देखा अभी तक कि 5 थे, तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ज़िले किस प्रदेश को स्पर्श करते हैं, तो उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे कम किसको स्पर्श करते हैं, तो वो है हमारा गुजरात। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम गुजरात। उत्तर प्रदेश से 13 और गुजरात से 2। इस तरह से दूसरा है राजस्थान, फिर है आपका महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो साथियों ये था हमारा जिलों का विवरण। अभी जानकारी और भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट हम आगे इस पर चलते हैं कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है किस आधार पर किया गया है। साथियों, तो इसका जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये किसका भूभाग है, तो ये है गोंडवाना लैंड का। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है मध्य प्रदेश। दूसरा है फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मतलब जो भौगोलिक से संबंधित है। तो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रक्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो कितने भौगोलिक प्रक्षेत्र साथियों हैं इसके, तो वो हैं 3 भौगोलिक प्रक्षेत्र। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 प्रक्षेत्रों में। कौन कौन से प्रक्षेत्र हैं ये हम देखते हैं, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, और दूसरा है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा है
पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो ये 3 प्रक्षेत्र हैं। अब इसमें हम पहले वाले को देखते हैं कि जैसे एक जो है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश का मतलब हुआ, मध्य उच्च प्रदेश में हम देखें तो मध्य उच्च प्रदेश पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पूरा हमारा अभी बताया था जैसे पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक इधर से लेके इधर को हम चलेंगे मध्य प्रदेश में, तो पश्चिम से पूर्व तक सबसे विस्तृत उच्च मध्य क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। यह उच्च प्रदेश है ये। इसे 5 पठारों में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 इसके भाग हैं। पठार क्या होता है? पठार की परिभाषा जब हम पढ़ेंगे तो पठार क्या है थोड़ा सा बताता हूँ इसमें, कि पठार एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सामान्य भूभाग से थोड़ा ऊपर की ओर उठा होता है। तो इसके ये 5 मुख्य रूप से भाग हैं, 5 पठार हैं। तो पहला है इसमें मालवा का पठार, दूसरा है आपका मध्य भारत का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार और चौथा है नर्मदा घाटी, पांचवा है बुंदेलखंड का पठार। तो इनको हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम मैप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 5 हैं, इन 5 में से हम इस तरह से ये मैप है, इसमें भी हम देख सकते हैं कहाँ हमारा इसमें बघेलखंड का पठार है, कहाँ बुंदेलखंड का पठार है। तो ये 5 मध्य उच्च क्षेत्र हैं, इसमें हम देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये इस तरह से हम मैप से भी अपना अध्ययन कर सकते हैं और इसमें भी हम देख सकते हैं। दूसरा जो प्रक्षेत्र इसका है वो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व तक, पूर्व में कौन सा क्षेत्र है? अमरकंटक। तो पूर्व के अमरकंटक तक का जो विस्तृत क्षेत्र है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आता है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम सीमा से और पूर्व में अमरकंटक तक। तो दक्षिण पश्चिम से अमरकंटक तक जो आता है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इसे 3 उपभागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से उपभाग हैं? एक है राज पीपला श्रेणी, दूसरी है मध्य श्रेणी और तीसरी है मैकल श्रेणी। इन तीनों को मिला के कहते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो ये दूसरा प्रक्षेत्र था भौगोलिक स्थिति से। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये है आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो ये बघेलखंड का पठार उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके जो मेन ज़िले हैं वो हैं आपके सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ये है, यही जो प्रदेश है मुख्य रूप से गोंडवाना जो शैल है उस समूह का बना है। गोंडवाना शैल समूह से ये निर्मित है पूर्वी पठार। तो ये भी निश्चित क्वेश्चन है, आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पठार में विंध्यन ग्रेनाइट शैल समूह भी पाए जाते हैं। तो ये आपका विंध्यन ग्रेनाइट शैल समूह है, वो भी आपका पूर्वी पठार में पाया जाता है। यहाँ की जो मेन मिट्टी है वो लाल बलुई मिट्टी होती है। लाल बलुई मिट्टी मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। इसकी जो नदियाँ हैं वो हैं हमारी, एक है सोन, सोन के बाद टॉन्स, बीहड़, जोहिला। ये इस क्षेत्र की बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश और जीएस के और वीडियो इसी तरह से डालते रहेंगे। आप जुड़े रहें चैनल पर, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव, आपकी उत्सुकताएं, आपकी ज़रूरतें हमें आप चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।